नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। ठीक है, मोस्ट एवेटेड सीरीज, मोस्ट एवेटेड वीडियो। ठीक है, सब लोग बोल रहे थे सर ज्योमेट्री पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो दरोगा मेंस के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ज्योमेट्री में कितना पढ़ना है, ये पहला पार्ट होगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ओवरऑल ज्योमेट्री, ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिससे मैं वो आपको कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, ये टॉपर सीरीज का वीडियो है, ज्योमेट्री का ये पहला पार्ट है। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, HCF LCM हो गया, तो उसका मैंने लिंक आपको नीचे दे दिया। ठीक है, जितने भी पेड थे, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए फिर से यूट्यूब पे फ्री में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, तो इसका बेस्ट यूज़ करो। ठीक है, और अगेन इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, ताकि ये सब तक पहुंच पाए। और एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है, 40+ मिनट का ये वीडियो होगा, जिसमें मैंने, ठीक है, आपको पूरा का पूरा सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सबसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं एग्जाम रिलेटेड मैं वो पढ़ा रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन मैंने पढ़ा है जहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा है। अगेन टोटली ये एग्जाम बेस्ड वीडियो है, मतलब अंत तक देखना है। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को नोट करते हुए जाना है। मैं जब भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस आपको यहाँ से थे। ठीक है, तो चलो अच्छे से वीडियो देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप SSC CPO अगर अभी तक नहीं भरे हो, भर लेना है। कोई भी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम है, SSC का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है। हर एक टीचर यहाँ, ठीक है, 4-4, 5-5 एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ वाला आपको टीचर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश अगर आपका कमजोर है तो इंग्लिश का ले लो। ठीक है, 1-2-3 महीने का ले लो। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में और बेस्ट फैकल्टी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देख लो कि आपको कौन सा सूटेबल होता है, उस हिसाब से अपना एक सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है, और प्रोमो कोड में आप रॉय सुजीत लगा लेना। ठीक है, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए और हमें फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प हो इस चैनल पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। बस इतना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तभी जो मेरा मेहनत है वो साकार हो पाएगा। ठीक है, सो स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। 5 बजे हर दिन लाइव टेस्ट होता है आपका, तो उससे भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है, सो जय हिंद, इंजॉय द वीडियो। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। और आज से, ठीक है, इससे पहले भी मैंने ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको बताए हैं, तो होपफुली वो आपने नोट किया होगा। अगेन, ठीक है, आज हम स्पेशली ज्योमेट्री का सेशन होगा जिसमें हम मैक्सिमम रूल ट्राई करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हम लोग कवर कर ले। अगर ज्योमेट्री का बात बोले तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें पढ़ना है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस, चाहे आप BPSC दे रहे हो, चाहे आप इन्फोर्समेंट SI दे रहे हो, चाहे आप बिहार दरोगा मेंस दे रहे हो, कुछ पोर्शन है जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और वो पोर्शन को हम लोग स्पेशली कवर करेंगे ताकि आप एग्जाम में पूरा कॉन्फिडेंट होके जाओ। जैसे कि लाइन्स एंड एंगल हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, उसके बाद सर्कल हो गया, और कोऑर्डिनेटर के भी कुछ पार्ट हम लोग करेंगे। लाइन्स एंड एंगल आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, प्लीज़ आप इसको जरूर जाके देख लीजिएगा कि अगर दो समांतर रेखा है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन से अगर इस टाइप का कोई एक लाइन खींचा जाता है उसके बीच में, ठीक है, ये दो आपका पैरेलल लाइन्स दिख रहा होगा, समांतर रेखा। अब प्लीज़ जो हिंदी वाले थोड़ा कॉपरेट करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं हिंदी में भी बातों को बोलता रहूँगा। ठीक है, तो ये दो समांतर रेखा, इसमें आपने एक ये लाइन खींचा है, इस टाइप के लाइन को बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, तो अनुप्रस्थ रेखा। ठीक है, तो ये अनुप्रस्थ रेखा मतलब ट्रांसवर्स लाइन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इसको मैंने हिंदी में भी बताया था एक एक चीज़, तो प्लीज़ आप वो देख लीजिएगा। श्योर शॉर्ट है, लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप जरूर इसको एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ पॉलीगॉन पे। ठीक है, स्पेशली आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो रेगुलर पॉलीगॉन से आएगा। अब पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बहुभुज। ठीक है, अब बेसिकली मैं बोलता हूँ कि पॉलीगॉन होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी, ठीक है, कोई भी फिगर, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन से बना हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, मान लो ये सर्कल है, तो क्या आपका पॉलीगॉन है, नहीं है, तो एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ए पॉलीगॉन। दैट मीन्स कोई भी अगर आपका फिगर, मतलब चित्र, मतलब फिगर, इस टाइप का फिगर जो भी आपका बना होगा और वो कोई एक स्ट्रेट लाइंस मतलब सीधी रेखा से बना हुआ है, तो वो आपका क्या है, पॉलीगॉन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो मतलब अगर मैं बोलूँ सर्कल पॉलीगॉन है तो नहीं है, ट्रायंगल पॉलीगॉन है, हाँ, क्योंकि सीधी रेखा से बना हुआ है, पर ये क्या होना चाहिए, क्लोज्ड भी होना चाहिए, मतलब चारों तरफ से बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा बना दो। ठीक है,
अब इसमें हमको बेसिकली रेगुलर पॉलीगॉन से पढ़ना है, इसमें डायरेक्टली जंप करते हैं जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। देखो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, मतलब जो भी आपका फिगर दिया होगा उसके सब साइड्स इक्वल होंगे और उसके सब एंगल्स इक्वल होंगे, तभी ये जाके क्या होगा आपका एक पॉलीगॉन होगा, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अब देखो जैसे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है, तो जैसे कि ये स्क्वायर, इसका साइड्स क्या है, सबका इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। यहाँ क्या आपका 90 डिग्री है, ठीक है, 90 है, यहाँ भी 90, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। वैसे ये क्या आपका ट्रेंगल है, मतलब त्रिभुज है, तो इसमें भी क्या आपका ये इक्विलेटरल ट्रेंगल, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया, मतलब क्या सब साइड्स इसका क्या होगा आपका इक्वल होगा, प्लस आपका जो एंगल भी होगा ये 60 होगा, इसका ए होगा तो ये भी ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ग, जो एक मतलब रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल है। सिमिलरली आपका एक ट्रेंगल, वो भी इक्विलेटरल ट्रेंगल, ये भी एक आपका रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल है। अब यहाँ से डायरेक्टली जंप करते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है। देखो तो कुछ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। एन यहाँ जो आपको डिनोट करेगा नंबर ऑफ साइड, एस जो डिनोट करेगा आपका लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल लेकर आपको पूरा कराता हूँ। मैं मान लेता हूँ कोई एक त्रिभुज लेता हूँ, वो भी कौन सा त्रिभुज लूंगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन का हम लोग बात कर रहे हैं, एग्जाम में आपको रेगुलर पॉलीगॉन से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए और ये ए, ठीक है, और यहाँ होगा जी 60, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो 60 और ये 60, ठीक है। तो सम ऑफ द जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा आपका, देखो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम वर्टेक्स इज 180, मतलब कोई भी वर्टेक्स पे, ठीक है, कोई भी वर्टेक्स पे आप अंदर का कोण और बाहर का कोण अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा 180 होगा। आप ऐसे भी देखते हो जब भी एक लाइन पे टोटल जो होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो जैसे कि यहाँ 60 है, ठीक है, तो बाकी जो बचा होगा, ठीक है, अब 180 माइनस 60 होगा, मतलब ये टोटल जो होगा आपका हमेशा क्या होगा, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर जो होगा वो 180 होगा। आपको याद रखना है सम ऑफ द इंटीरियर, इसका यूज होगा आपका फॉर्मूलाज में, मतलब आपको जब कुछ क्वेश्चंस होंगे वहां आपको यूज, आप खुद यूज करोगे, ठीक है। मैं प्रॉपर्टी पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन तो खूब बना लोगे। मेन चीज होता है ये ज्योमेट्री में आपको प्रॉपर्टीज याद होने। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल तो क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, ठीक है। पर जैसे कि मैंने एक वर्टेक्स ले लिया, ठीक है, तो एक वर्टेक्स ले लिया तो यहाँ से ये और इन दोनों को सम करोगे तो 180 होगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर सब, इसको मैं फिर से बनाता हूँ जल्दी से, ठीक है। मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल होगा ना वो हमेशा सबका क्या होगा आपका 360 होगा, ठीक है। क्या होगा इसका 360 होगा। मान लो ये 60 है, आपका 60 होगा क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, 60 है और ये भी आपका 60 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बाहर का 120 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बाहर का 120 हो जाएगा और ये भी बाहर का क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो तीनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 होगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि वन वर्टेक्स से आप एक ही एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हो। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 कंसिडरिंग ओनली वन वर्टेक्स एंगल फ्रॉम ईच वर्टेक्स, ठीक है। तो मतलब ये आपका एक वर्टेक्स है, मतलब सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होगा कोई भी पॉलीगॉन में वो क्या होगा आपका 360 होगा। सम ऑफ द इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो होगा वो 180 होगा। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक एक चीज में बहुत ही अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ आपको, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा। मैं एग्जाम्पल ट्रायंगल का लिया हूं क्योंकि ट्रायंगल के लिए आपको बहुत ही इजी से चीजें समझ में आएगी, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल। आप देख रहे हो इसका 3 साइड है और 3 क्या है इंटीरियर एंगल्स है, तो ये भी सही बात है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगॉन। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी आपको रेगुलर पॉलीगॉन अगर आपको दिया है, ठीक है, रेगुलर या बेसिकली आप रेगुलर पे अभी दिमाग रखो, ठीक है। सम ऑल इंटीरियर, कोई भी अगर आपको रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है, ठीक है, उसका अगर आपको सम पूछ ले तो क्या हो जाएगा, उसका सम जो होगा, ठीक है, मतलब उसका इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा आपका, मतलब अंदर के कोण का जो सम होगा वो होगा n-2 इंटू 180। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। तो n की जगह क्या लिख देंगे हम, ट्रायंगल लिखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड 2 इंटू 180, ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1 तो 180, ठीक है। तो कुछ भी दे सकता है, यहाँ जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल दे सकता है, आपको स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे। आप बस इतना देखना वो जो पॉलीगॉन है उसमें कितना साइड्स है, तो क्या लिखोगे n-2 इंटू 180। तो ये फॉर्मूलाज भी आपको याद रखना। अब देखो इच एक्सटीरियर एंगल का अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, कि अगर एक एक्सटीरियर, मुझे कोई भी एक पॉलीगॉन दिया है, बहुभुज दिया है, उसके मुझे एक मतलब जो इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है, हर एक इंटीरियर, जैसे कि ये आपको ट्रायंगल दिया है, ठीक है, इसका मुझे नहीं पता कि ये मतलब इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, हर एक इंटीरियर एंगल यहाँ कितना है 60, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो n-2, n कितना है मेरा, नंबर ऑफ साइड 3-2, ठीक है। आपको ये कुछ भी हो सकता है, पेंटागोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इंटू क्या है 180, डिवाइडेड में मैं क्या करूंगा n क्या है यहाँ 3, तो 3-2 कितना हो जाएगा मेरा 1
इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा ये 60, ठीक है। तो सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल कितना हो गया मेरा, तो ये हो गया 180, मतलब अगर एक इंटीरियर एंगल पूछे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पूछे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये 60 आ गया मेरा हर एक इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर का एक कोण होता है उसका वैल्यू, ठीक है। आप इरेगुलर पे मत जाओ, बस आप इसको देखो। नेक्स्ट हम लोग जान करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का हम लोग बात करते हैं। कोई भी रेगुलर पॉलीगोन हो, ठीक है, जैसे मैं ट्रायंगल का ही बात करूं, अगर उसका एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि इसका एक्सटीरियर एंगल एक कितना है 120 है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आपने इंटीरियर निकाल लिया तो डेफिनेटली दोनों का सम कितना होता है आपका 180 होता है। तो आपने अंदर का 60 निकाल तो बाहर का क्या होगा, डेफिनेटली होगा 120 होगा दोनों को, क्योंकि 180 होता है। एक तरीके से तो आप ये समझ सकते हो। दूसरा क्या समझ सकते हो, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा सकते हो 360/n, नंबर ऑफ साइड्स कितना था आपका 3 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12, तो 120, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो कि अगर आपको पूछ ले कि एक्सटीरियर एंगल मतलब इच एक्सटीरियर एंगल, बाहर का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो 360/n करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगोन कितना होगा, अगर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ साइड्स कितना है पॉलीगोन में, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल का एग्जांपल लेके चलता हूं, तो आप क्या करोगे 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, सिंपल है, आप ऑपोजिट कर दोगे ना। अगर आपको निकालना है कि रेगुलर पॉलीगोन का एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक एक्सटीरियर एंगल, तो आपने क्या किया 360/n लिख दिया। और मान लो कि आपको पता करना है कि नंबर ऑफ साइड्स कितना है, तो जैसे इसको ऊपर कर दोगे और एंगल नीचे कर दोगे, तो वही चीज यहाँ किया गया, ठीक है, कि नंबर ऑफ साइड्स अगर किसी पॉलीगोन का निकालना है तो 360/ईच एक्सटीरियर एंगल करोगे तभी भी निकल जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको ट्रायंगल बना के मैंने करवा दिया, आप चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगोन, तो आपको याद रखना n-3 डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि मैं मान लो ट्रायंगल में क्या आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। देखो कहाँ ड्रॉ करोगे, एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स में ड्रॉ होता है ना, तो इसको तो यहाँ मैं कर नहीं सकता, ना ही मैं इधर से इधर कर सकता, क्योंकि डायगोनल विकर्ण का मतलब क्या होता है, आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में क्या होगा कि आपका डायगोनल 0 हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में अगर आप रखोगे, देखो यहाँ n की जगह नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको निकालना है, विकर्ण निकालना है किसी भी आपका बहुभुज में, तो कैसे, अगर ट्रायंगल का मैं लेके चलूँ तो देखो n का वैल्यू अगर आप 3 रखोगे, क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ साइड्स है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो n का वैल्यू अगर 3 रखोगे तो 0 हो जाएगा। अब मैं मान के चलता हूँ स्क्वायर मेरा है, ठीक है, तो स्क्वायर में यहाँ 4 रखूंगा, 4 - 3 करूंगा यहाँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 2। मैं दो डायगोनल खींच सकता हूँ किसमें, आपका वर्ग में और स्क्वायर में। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगोन, ठीक है। पेरीमीटर मतलब होता है आपका परिमाप, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ कोई भी अगर पॉलीगोन बहुभुज दिया उसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका जितना नंबर ऑफ साइड्स दिया होगा वो करना है, ठीक है, प्लस आपको क्या कर देना है s, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था, n मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, प्लस n होता है उसका लेंथ, मतलब साइड का, साइड जो है उसका कितना वैल्यू दिया। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा यहाँ, ठीक है, यहाँ मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ मैंने 3 लिखा 3 लिखा 3 लिखा, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स मेरा कितना है 3 है, ये क्या है नंबर ऑफ साइड्स दिया, और एक हर एक साइड्स का वैल्यू कितना है मेरा 3 है, तो कितना हो गया 9 हो गया। तो 9 आपका क्या हो जाएगा पेरीमीटर, इसको ऐड करो 3 3 3, ठीक है, तो ये भी आपका 9 हो जाएगा। तो प्लीज एक एक चीज में समझा के चलो, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। और ये एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ऐसे ये रेयर चांस है कि आपको मतलब बिहार के एग्जाम में आई थिंक डोंट थिंक ये पूछा जाएगा आपको, बट स्टिल अगर आप बीपीएससी दे रहे हो तो हो सकता है दे विल आस्क यू। तो प्लीज आप ये याद रखिएगा कि एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगोन क्या होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो रेगुलर पॉलीगोन होता है आपको याद रखना, ये होता है आपका NS² कॉट, ठीक है, यहाँ कॉट है 180 n डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, s क्या है साइड्स का जो वैल्यू दिया होगा कि उसका साइड का कॉट आपको पता है, फिर से ये नंबर ऑफ साइड डिवाइडेड बाय 4, तो इसको करोगे तो आपको एरिया ऑफ पॉलीगोन मिल जाएगा। बहुत सारी चीज आप ऐसा देखोगे जो आपने पहले नहीं देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला पे, ठीक है। अब ये हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलो, तो हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है, देखो आपने बहुत तरीके से पढ़ रखा होगा, जैसे कि आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है,
तो ये जो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें अगर आपका हाइट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हाइट दिया है, तो आप कैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप निकाल लेते हो, ठीक है। बट मान लो कि आपको ये हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और ये सब साइड्स भी जो है ए बी सी दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे ये आपको पता करना है। मतलब जब आपका साइड्स जो हो क्या हो, आपका डिफरेंट हो हर एक साइड्स, ठीक है, और आपको पता नहीं कि आपका साइड्स जो आपका डिफरेंट हो, हाँ ए बी सी हो, और आपका जो हाइट नहीं दिया है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा है, आपका हाइट नहीं पता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, तो एस माइनस ए, ये रूट के अंदर आएगा, ठीक है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो ए बी सी तो क्या हो गया, साइड्स हो गया, और एस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इससे आपका क्या आ जाएगा, एस का वैल्यू आ जाएगा, आपने एस का वैल्यू यहाँ रख देना, और एबीसी आपको पता है। तो इस तरीके से आप हेरोन्स फॉर्मूला से आप क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, प्लीज एक एक चीज नोट करते हुए चलेगा, बहुत सारी चीजें हमें कंप्लीट करना है। देखो अब क्या हुआ कि मान लो कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आप पूछे कि आप इसका एरिया कैसे निकालूं, तो याद रखना जब भी कोई एक ट्रायंगल दिया हो, ठीक है, मान लो ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि यहाँ एंगल है, कहीं भी एंगल हो सकते हैं, मान लो मैंने इसमें यहाँ एंगल लिया, ठीक है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और साइड्स जो दिया हुआ है ए, ठीक है, साइड्स में यहाँ से ले लेता हूँ ए बी सी, ठीक है। तो अगर इस टाइप का एरिया जब भी बोले, आप कुछ नहीं करना है इस टाइप के ट्रायंगल में, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका, ठीक है, तो आप बेस यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ हाइट नहीं पता है। तो इस टाइप का जब एंगल दिया हो तो आपको क्या करना है, जहां एंगल दिया है, ठीक है, इंटू आप क्या कर देना, हाफ इंटू सी इंटू बी, मतलब उसके जो दोनों अपोजिट साइड है, मतलब एंगल के कोण के जो दो अपोजिट साइड है उसको आप मल्टीप्लाई कर देना इंटू साइन ए कर देना, ठीक है। एक्चुअली जो आपने पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी यहीं से निकल के आता है। बोलो कैसे, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब क्या, ये आप किसके बारे में बात कर लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो आपका बेस है, ठीक है, ये हाइट है आपका, ठीक है, और ये आपका बेस है, तो इसमें क्या लिखते हैं हाफ इंटू, अब ये एंगल है मेरा, तो एंगल के दोनों बगल में क्या है मेरा, दोनों जो साइड्स का वैल्यू है मैं वो लिखूंगा, तो हाफ इंटू बेस, ठीक है, इंटू हाइट, इंटू में क्या लिखूंगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से साइन ए क्या है यहाँ मेरा 90 है, ठीक है, तो साइन 90, तो साइन 90 क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब हमें हाइट पता होता है, डेट मीन्स हमें राइट एंगल में, ठीक है। बट अगर मुझे नहीं पता कि वो एंगल क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली हाफ लिखूंगा, ठीक है, और दोनों जो साइड है एंगल के जो दोनों बगल में साइड से बी इंटू सी इंटू में क्या लिखूंगा साइन ए, जो मेरा एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा साइन ए, ठीक है। चलो तो दो चीज आपने यहाँ सीखा कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कि क्या सीखेंगे कि एरिया, अगर हमें अब ट्रायंगल निकालना है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है किसका, त्रिभुज का, किसको यूज करके, तो इन रेडियस को यूज करके। अब इन रेडियस क्या होता है, रेडियस मतलब आपने पढ़ा होगा त्रिज्या होता है, तो देखो इन रेडियस मतलब कोई भी, ठीक है, आप जल्दी से समझाता हूँ इन रेडियस होता कैसे, ठीक है। मान लो आपका एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, आपका एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, ये एक एंगल होगा, ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, ये एंगल को बाइसेक्ट मतलब ये एंगल को दो भागों में इक्वली तोड़ दिया, ठीक है, ऐसे, या इसका भी एंगल दो भागों में तोड़ दिया, इसका भी एंगल दो भागों में तोड़ दिया, ठीक है, ये तीनों एक जगह मिलेंगे, ठीक है, मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है। तो ये इक्वल है, यहाँ ये दो एंगल इक्वल है और ये दो, तो इस तरीके से आपने ये ड्रॉ किया, और ये जो अंदर के जो एंगल है कोण, उसको आपने इक्वली आपने क्या कर दिया, मतलब दो भागों में तोड़ दिया। तो ये तीनों जहां मिलेंगे उस पर एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है। और जिसका आर जो होता है, जो अंदर का जो त्रिज्या होता है, ठीक है, आर, उसको ही हम लोग बोलते हैं इन रेडियस, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर आपको दिया हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है, मतलब इन रेडियस अगर आपको दिया हो तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, इतना मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है, आपको मेन पॉइंट्स में बताता हूँ, ठीक है, इसमें आपको याद क्या रखना है। देखो तो इस टाइप में क्या होगा कि आपको एरिया में क्या याद रखना है, आर, आर मतलब ये रेडियस, इन रेडियस में अंदर वाला जो सर्कल बना है उसका रेडियस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या था, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था आपको हेरोन्स फॉर्मूला में, ये क्या आपका सेमी पेरीमीटर है, ठीक है, तो आर इंटू एस, ठीक है, क्या हो जाएगा ये आर इंटू एस।
अब हिंदी वाले आप ये मत बोलना कि सर मैं आप तो हिंदी में नहीं पढ़ा रहा। अब इतना तो आप समझ सकते हो ना कि मैंने एक बार बोल दिया कि पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप, अब मैं बार बार बोलूंगा तो वही बोलता रह जाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेटिव रहिए, बाकी सब चीज़ आपको हिंदी में ही पढ़ाया गया। एरिया इक्वल टू आर, ठीक है। तो आप एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा जब इस कंडीशन में दिया होगा, मतलब आपको वो बोलेगा नहीं कि अंदर में आपका सर्कल है ये है, आपको डायरेक्टली मान लो रेडियस दिया हुआ, इन रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। और एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, तो आप एरिया कैसे निकालोगे, सिंपल आप क्या करोगे, ए इंटू आर इंटू एस। एस क्या है यहाँ, सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो क्या होगा, आप डायरेक्टली निकालोगे, बेहतरीन ये चीज़ है, ठीक है। आपने ये शायद पढ़ा नहीं होगा। तो एरिया इजकल टू होता है आर इंटू एस, दैट मीन्स इन रेडियस इंटू आपका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तीनों का साइड प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दें। एक चीज आप और याद रखना, यहाँ मैंने बोला कि एरिया निकालना है, वो वाइस वर्सा भी पूछे, वाइस वर्सा मतलब आपको क्षेत्रफल दिया होगा, ठीक है, साइड्स दिया होगा, ठीक है, आपको पूछ देगा कि इन रेडियस इसका बताइए, अगर एक इसी ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है तो उसका इन रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो वाइस वर्सा भी बोल रहा है। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं, ठीक है। तो इन रेडियस का आपने फंडा समझा, राइट। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर जब ये तो ट्रायंगल क्या था आपका, स्केलेन ट्रायंगल था, मतलब इसके बारे में हमें नहीं एग्जैक्टली पता था कि किस टाइप का ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम लोग ने डायरेक्टली इस तरीके से निकाला, ठीक है। बट अगर हमें पता हो कि वो जो ट्रायंगल है, ठीक है, सॉरी इसको सीधा करना पड़ेगा, मान लो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोला कि आपको इन रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक है, और इसके साइड्स दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ सेमी पेरीमीटर ये सब नहीं निकालना, आप डायरेक्टली इसमें रेडियस निकाल सकते हो। इन रेडियस जो इसका होता है, ये क्या होता है आपका p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, ऐसे निकालोगे, आपका यहाँ से इन रेडियस निकल जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल जाएगा, मैंने अभी ये समझाया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आप ये देखो मैंने अभी समझाया ना, आर इंटू क्या हो जाता है आपका ये एस हो जाता है, ठीक है, ठीक है। मेनली आपको अगर इन रेडियस निकालने बोले आपको किसमें, आपको राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आपको क्या करना है, p प्लस एच p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी याद देखो, आप घबराना मत, ठीक है। आपको उतना तो मैं बता दूंगा जितना, मतलब जो एग्जाम में आएगा उससे ज़्यादा मैं बता के आपको दूंगा, ठीक है। तो आप बस क्या करना, आप जो प्रॉपर्टी में बोल रहा हूँ उसको आप लिखते हुए चलोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर्कम रेडियस का, ठीक है। ऐसे में फिर से पढ़ाऊंगा इन रेडियस, सर्कम रेडियस डिटेल में मुझे पढ़ाना, क्योंकि इसके प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आते हैं, पर ये जहां जहां यूज हो रहा है पहले हम लोग इसको कर रहे हैं। देखो मान लो आपका कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, आपने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर यहाँ बाइसेक्ट किया इसको, फिर से यहाँ से भी आपने एक ड्रॉ किया जो इसको दो भागों में बांट दे रहा है, और ये परपेंडिकुलर भी है, मतलब यहाँ बीच में 90 डिग्री भी बना रहा है, ठीक है। फिर से आपने यहाँ भी इस तरीके से किया, ठीक है, और इसको दो भागों में इसने बांट दिया, ठीक है। तो इस टाइप से जब कोई एक ट्रायंगल में इस टाइप से जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, किसका, इसमें साइड का बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आप पहले वाला हम लोग ने क्या देखा था, एंगल का बाइसेक्ट कर, तो जब साइड का बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, तो इसके बाहर से हम लोग एक क्या कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये पॉइंट को क्या मान के, हमारा क्या मान के, सर्कम रेडियस, और यहां से यहां जो इसका ये टच होगा ये होगा आपका आर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर लो, तो ये हो जाता है आपका सर्कम रेडियस। ये आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर से समझा दूंगा, ठीक है। बट जो यहाँ जो आपको बेसिकली समझना है, यहाँ एरिया निकालने समझना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। उससे पहले आप एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप याद रखोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। अब ये साइन रूल क्या है, तो देखो मान लो आपको ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, साइड्स दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, और ये जो एंगल, यहाँ कुछ एंगल होगा, यहाँ कुछ एंगल होगा, यहाँ कुछ एंगल होगा, ठीक है। तो ये जब भी इस टाइप से दिया हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया, ए बाई साइन ए, ये साइन ए मतलब ये वाला एंगल, और ए वाला मतलब ये नीचे वाला साइड, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला, ए बाई इसका ऑपोजिट वाला एंगल साइन ए इक्वल टू बी, बी ये बी है मेरा, ठीक है, ये वाला बी, तो बी बाई साइन बी, ठीक है। उसके बाद ये सी है, तो सी बाई साइन सी, और ये जो इक्वल होता है किसके, हमेशा याद रखना, ये जो इक्वल होता है 2r, और ये आर क्या है, ये है सर्कम रेडियस, जो मैंने आपको अभी समझाया कि सर्कम रेडियस कैसे बनता है। सर्कम रेडियस, इन रेडियस, सेंट्रोइड में फिर से आगे अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल, ठीक है, याद रखोगे।
तो अभी जो बेसिकली आपको पूरा याद रखना है, अभी देखो इसमें हम लोग ने क्या किया बेसिकली, आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका यहाँ एंगल दिया हुआ है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू, ठीक है, दोनों का साइड का मल्टीप्लाई इंटू साइन ए, ठीक है, समझ में आया। तो साइन ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, अगर मैं यहाँ से ये वाला प्रॉपर्टी और ये दोनों को यूज करूँ तो साइन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बाई टू आर लिख सकता हूँ। तो ए बाई टू आर मैंने नीचे ला दिया और यहाँ साइन ए की जगह मैंने ए बाई टू आर लिख दिया, क्योंकि मैंने क्या लिखा, ए बाई साइन ए किसका इक्वल है, टू आर के इक्वल है, ठीक है। तो साइन ए में यहाँ ले गया, टू आर नीचे ला दिया, तो साइन ए की जगह मैंने टू आर लिख दिया। मतलब अगर आपको सर्कम रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4r। आर क्या है आपका सर्कम रेडियस है, ठीक है, और ये ए बी सी क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो प्लीज ये फॉर्मूला याद रखें। अब प्रॉपर्टी याद रखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप जैसे ही प्रैक्टिस सेट लगाओगे डिफरेंट प्रैक्टिस सेट तो आप खुद कर लोगे वो सब चीजें, ठीक है। मेन चीज आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रोइड का, ठीक है। अब सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है, तो देखो सेंट्रोइड क्या होता है, देखो मान लो कोई एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने यहाँ ऐसे मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन मतलब क्या होता है, जो साइड्स को क्या होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलर नहीं सिर्फ मीडियन है, ठीक है। फिर से ये यहाँ से होगा, इसको मैं फिर से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो ये हो जाएगा इससे ऐसा ऐसा, मतलब एक मीडियन ड्रॉ करूंगा जो क्या होगा हर एक साइड्स को अपने जैसे कि मैंने ए डी ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये एक मीडियन है, क्या करेगा आपका ए बी सी, ठीक है। तो बी और सी को क्या करेगा दो पार्ट में इक्वल, तो जब इसी तरीके का दो और मीडियन ड्रॉ करेगा और जहां ये पॉइंट्स मिलते हैं इसको जी बोलते हैं और वो होता है आपका सेंट्रोइड, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको सेंट्रोइड्स में याद रखना है। देखो रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, साइड्स ऑफ द, आप कुछ मीडियंस इसका जो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। देखो तो ये आपका ए डी बी ई सी ई एफ क्या है आपका मीडियंस है, ठीक है, और ए बी बी सी सी है क्या भुजा, मतलब साइड्स आपका दिया हुआ है। तो जब भी मीडियंस जो होगा, अगर तीनों मीडियंस को, ठीक है, ये तीनों मीडियंस आपको दिख रहे होंगे, मान लो ये ए डी है आपका, ठीक है, यहाँ से ए डी आपने किया, ठीक है, ये आपका बी ई है, ठीक है, उसके बाद सी एफ है, ठीक है। तो ये तीनों मीडियन को जब ऐड करोगे ये हमेशा लेस देन होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी सी प्लस ए से, मतलब जो तीनों साइड से कम होगा तीनों मीडियन का वैल्यू, ठीक है। तो ये पहला तो आप ये समझोगे। दूसरा क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो होता है, ठीक है, दोनों साइड्स देख लो, ए बी प्लस ए सी स्क्वायर तो क्या होता है इक्वल होता है किसका, टू ऑफ ए डी स्क्वायर, टू ऑफ ए डी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, टू ऑफ ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, ठीक है। तो डी सी मतलब ये वाला डी सी स्क्वायर, डी सी की जगह बी डी भी ले सकते हो, कुछ नहीं क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये वाला, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो इक्वल होगा किसका, टू ऑफ ए डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ऑफ डी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये समझ में आया। उसके बाद ये कुछ और प्रॉपर्टी है कि थ्री ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर का है तो आप अगर इसको नहीं भी पढ़ोगे अभी तो चलेगा, ठीक है। जब मेंस अगर सीजीएल दोगे तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, प्लस आप प्री भी अगर देते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी बिहार के एग्जाम के लिए ये चीज़ आपको नहीं पढ़ने से भी चलेगा, बाकी आप ये जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, 1 2 डायरेक्टली 5 पे जंप करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो 4/3 यूजिंग मीडियंस एज ए साइड। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर मुझे निकालना है और मुझे मीडियंस दिया हुआ है, ठीक है, मान लो इसका जो मीडियंस मुझे दिया हुआ है ये दिया है, टोटल इसका जो टोटल लेंथ जो मुझे दिया है बीडी मुझे दिया हुआ है, ठीक है, एडी मुझे दिया हुआ है, बीई मुझे दिया है और सीएफ मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ एडी इक्वल टू 2, ठीक है, और आपका बीई इक्वल टू 3, ठीक है, और आपका सीएफ इक्वल टू आपका 5, तो 2 3 5 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या होगा एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मुझे जब मीडियंस का वैल्यू अगर मुझे दिया हुआ है तो मैं डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकता हूँ। वो कैसे, तो क्या करूंगा मैं 4/3 इंटू जो इन तीनों को मिला के जो मुझे एरिया आएगा, एरिया ऑफ मान लो ये 3 साइड्स मुझे दिया हुआ है, ये मीडियंस को आप लोग साइड मान लो और इससे आप जो ट्रायंगल बनाओगे उसका जो एरिया आएगा उसको आप एरिया यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही चीज़ आपको आ जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो कि ये आपका जो है ये मिड पॉइंट है ट्रायंगल्स का, ठीक है, ये सब मिड पॉइंट है, ये भी आपका मिड पॉइंट है। तो पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये है आपका ए,
ये है आपका बी और ये है आपका सी, ठीक है। और ये जो है आपका है डी और ये जो है आपका ई और ये है आपका एफ। और ये क्या है, डी ई एफ जो है आपका मिड पॉइंट से, क्या है आपका डी ई एफ जो है आपका मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट्स मतलब क्या होता है, इन दोनों को ये दो भागों में विभाजित कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, तब आपको कंक्लूजन आएगा। जब भी डी ई एफ मिड पॉइंट्स हो गए इस टाइप के ट्रायंगल में, इस टाइप का अगर फिगर बन रहा है, तो डी ई जो होगा हमेशा पैरेलल होगा किसका, बी सी का, ठीक है। पहला तो आप ये समझोगे, उसके बाद आप और क्या लिख सकते हो, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ए ई बाई ई सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज़ इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और एक चीज़ आप याद रखोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, तीसरा पॉइंट आप याद रखो, जब भी इस टाइप का फॉर्म बनेगा, ठीक है, मतलब इस टाइप का फिगर बनेगा, तो डी ई जो होगा आपका ये क्या होगा, हमेशा इक्वल टू होगा हाफ ऑफ क्या होगा, ए सी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था शायद पहले जब मैंने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी फॉर्म बनेगा आप ये चीज़ मुझे याद रखोगे, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या मान लिया, बी सी को बेस मान लिया। अगर यही चीज़ मैं अगर मान लूँ कि मैं इस तरीके से देखूँ, ठीक है, मान लो इधर से देखता हूँ, यहाँ इसको इधर से देखता हूँ, ठीक है। चलो आप फिर से कन्फ्यूज हो जाएगा, आप यही याद रखो, ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रखो, ठीक है, कि इस टाइप का फिगर आएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप ये भी समझ सकते हो कि डी एफ जो है आपका, ठीक है, डी एफ जो है आपका किसका हाफ है, ए सी का हाफ है। सिमिलरली जैसे कि डी ई जो है आपका किसका हाफ है, ए सी का हाफ है, ये बी सी होगा, ठीक है। ये डी ई जो है आपका बी सी का हाफ है। उसी तरीके से आपका जो डी एफ हो जाएगा वो किसका हाफ हो जाएगा, आप सिंपली देखो डी एफ किसका हाफ हो जाएगा, ए सी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी मैंने लगाया, बस अभी पहले मैं इस तरीके से देख रहा था, अभी मैं इस तरीके से देख लिया, ठीक है। तो प्लीज़ चीज़ों को याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का ट्रायंगल दिया हो, डी ई एफ अगर मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी निकल के आएगी, तब क्या होगा, डी ई जो पैरेलल हो जाएगा बी सी के, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। उसके बाद डी ई जो होता है ये हमेशा हाफ होता है आपका बी सी का, ठीक है। सिमिलरली डी एफ जो हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक चीज़ और याद रखना, जब इस टाइप का ये चीज़ इस तरीके से ये बनेगा तो क्या होगा कि ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब मान लो कितना ट्रायंगल अभी बन रहा है, 1 2 3 4। मान लो कि आपको बोला कि डी ई एफ जो है आपका एक मिड पॉइंट से, इसको ज्वाइन करो और जो ये डी ई एफ जो बना है, उस त्रिभुज जो बना है उसका आप एरिया निकालो। तो क्या करना, आपका जो भी एरिया है ए बी सी, आपको जो भी एरिया होगा उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। मतलब क्या होता है कि जब इस टाइप का फिगर बन जाता है तो पूरा एरिया जो है ए बी सी वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 है, तो ये भी 1 ही होगा, मतलब एरिया इसका, ठीक है। समझ में आया। मतलब ए बी सी का एरिया अगर 4 था तो हर एक एरिया कितना हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। तो ये पूरा प्रॉपर्टी प्लीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो मान लो कुछ इस तरीके का अगर आपको फिगर आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर आ गया कि ए बी सी इज ए राइट एंगल एट बी। मतलब ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है, ठीक है। और पी इज ए पॉइंट ऑन ए बी, पी इज ए पॉइंट ऑन ए बी, ठीक है। एंड क्यू इज ए पॉइंट ऑन बी सी, जो क्यू जो है आपका पॉइंट है बी सी पे, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी हो आप एक चीज़ लिख सकते हो, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जब इस टाइप का अगर फिगर आपको बने तो आप क्या लिख सकते हो, ये दो जो इक्वल देख रहे हैं, मतलब पैरेलल टाइप के देख रहे हैं, इन दोनों का स्क्वायर, ये याद कराने का तरीका है, ठीक है। ये दो आप इक्वल जो देख रहे हैं इन दोनों का स्क्वायर दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर, ठीक है, जो दोनों बचे हुए हैं ये ए क्यू स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अगर मानो, ठीक है, कि ए बी सी से राइट एंगल एंड बी, पी, अब क्या हुआ कि जो पहले पी एंड क्यू सिर्फ पॉइंट था, पर अगर ये मिड पॉइंट्स रहे, मिड पॉइंट्स मतलब क्या, अब ये इन दोनों को इक्वल पार्ट में कर देगा, ठीक है। तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका जो पहले वाला प्रॉपर्टी था, ठीक है, ये पहले वाला जो प्रॉपर्टी था अब ये चेंज होके क्या हो जाएगा आपका 5ac स्क्वायर 4pc प्लस ए क्यू स्क्वायर। आप समझो, अब ये मत समझो कि सर ये आप कैसे याद है, अरे कुछ नहीं है। देखो पहले ए पी आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हो ना, आप डायरेक्टली कैसे वैल्यू पुट कर सकते हो, देखो अब जैसे कि पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये जो पी क्यू स्क्वायर था, पी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर,
तो आप देखो कौन सा इक्वल हो गया, मतलब आप ये और ये इक्वल है यहाँ, ठीक है, और ये इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या बी क्यू के जगह आप क्यू सी भी लिख सकते हो और पी बी के जगह ए पी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसका वैल्यू जब आप पुट करोगे, आप सॉल्व करोगे, आपका डायरेक्टली यही वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पहला वाला अगर आप याद है तो दूसरा वाला आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्थो सेंटर का, ठीक है। ऑर्थो सेंटर मैंने नहीं बताया अभी तक, मैंने आपको क्या बताया, इन सेंटर और सर्कम सेंटर बताया। देखो ऑर्थो सेंटर का मेन जो प्रॉपर्टी आपको सिमिलर डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, उसमें आपको याद क्या रखना है। देखो तो मान लो कोई एक आपका त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है कि आपने क्या किया, एक आप परपेंडिकुलर यहाँ सिर्फ परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये जहां मिलेंगे ना, ये जहां मिलेंगे इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जितना मतलब बहुत सारी चीज़ें कवर करना है, तो आपका क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं वहां से करवा दूंगा, ठीक है। और एक दो कुछ और इंपॉर्टेंट बचते भी हैं, वो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये 180, तो आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप को मैंने क्या बताया, जब एक आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ से, परपेंडिकुलर यहाँ से, परपेंडिकुलर यहाँ से, तो जब ये जहाँ मिलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब देखो ये जो आप बस चीजें ये याद रखना, ठीक है, कि बी इस टाइप का जब ऑर्थो सेंटर बनेगा तो जो बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो होता है आपका 180 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक चीज और आप याद रखोगे, चलो यहाँ इतना याद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके लिए, ठीक है। चलो मैं एक चीज यहाँ बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाएगा। देखो जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, ऑर्थो सेंटर ट्रेंगल के अंदर भी बन सकता है, जैसे आप लोग देख रहे हो ट्रेंगल के अंदर बन रहा है, ठीक है, और ये ट्रेंगल से बाहर भी बन सकता है, मतलब आपका त्रिभुज से बाहर भी बन सकता है। तो देखो जब भी आपका ट्रेंगल एक्यूट प्लस आपका, ठीक है, एक्यूट प्लस राइट एंगल ट्रेंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल, एक्यूट मतलब पता है कोई भी अगर ट्रेंगल जो 90 डिग्री से कम कोण बनाता हो, ठीक है, उसमें का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल मतलब कोई भी एक त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो, 90 हो, समझ में आया। तो अगर एक्यूट ट्रेंगल और राइट ट्रेंगल होगा तो जो भी आपका जो ऑर्थो सेंटर आएगा हमेशा ट्रेंगल पे होगा या ट्रेंगल के अंदर ही होगा, ठीक है। बट अगर वही ट्रेंगल ऑब्ट्यूज आ गया, ऑब्ट्यूज ट्रेंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज त्रिभुज क्या होता है, तो ये होता है आपका उसका एक एंगल, ठीक है, जो वो ट्रेंगल में मतलब त्रिभुज में कोई एक एंगल जो होगा आपका क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा। जैसे कि देखो ये तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बट इसी चीज को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो क्या हो गया, ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया, ठीक है, मतलब थोड़ा इस टाइप से, ठीक है। तो इसका एक एंगल क्या होगा, आपको देख रहे हो ये क्या आपका 90 से ज्यादा है, तो इस टाइप को ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। तो आपको याद रखना है ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एक्यूट और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपका ट्रायंगल के अंदर ही होता है और ऑब्ट्यूज में वो बाहर हो सकता है। बस आप इतना याद रखो, बाकी ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताया ये बन रहा है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है आप वो याद रखोगे। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, हमेशा याद रखना ऑर्थो सेंटर क्या होता है, आपका जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके वर्टेक्स पे ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मैंने बताया आपको, सर्कम सेंटर क्या होता है, मान लो कोई एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ परपेंडिकुलर बनाएगा 90 डिग्री और इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। फिर से आपको ये होगा और यहाँ आपको इक्वल पार्ट में ये दोनों को डिवाइड करेगा और फिर से हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इसको ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये होता है और इसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग मतलब सेंटर मान के एक इसके हम लोग क्या रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो रेडियस होता है ये रेडियस होता है ये आर, ठीक है, ये जो हो जाएगा आर, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और ये जो होगा आपका ऊपर आर, तो यही जो होता है आपका क्या होता है, ये होता है आपका सर्कम रेडियस, ठीक है। और ये जो पॉइंट जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है। होपफुली इतना तो पता होगा आपको। अब देखो इसमें आपको बेसिकली याद क्या रखना है, ठीक है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। एक तो आपको मैंने बताया था अभी ऊपर इसका प्रॉपर्टी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ABC डिवाइडेड बाय 4R, ठीक है। यहाँ R क्या आपका सर्कम रेडियस है, ठीक है। आप इतना ये तो मैंने आपको बताया। मेन जो चीज़ आपको यहाँ याद रखना है सर्कम रेडियस में कि ये जो एंगल होता है ना मतलब ये वाला एंगल जो होता है हमेशा इसका डबल होता है, ठीक है। मतलब अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये 2 थीटा होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। देखो आप तब ज़्यादा बेहतर से ABC
और यहाँ मैं मान लेता हूँ डी। तो हमेशा देखो जो ए ओ, ठीक है, ए मान लो यहाँ मैंने डी दे दिया, ठीक है, तो ए डी सी जो होगा मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा आपका, ठीक है, ये हमेशा डबल होगा किसका, आपका ए बी सी के, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि जो मेन जो प्रॉपर्टी सर्कम सेंटर का क्या है, मतलब जब भी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये हमेशा इसका डबल होगा, ठीक है। ऐसे ही आप आई थिंक आपने एक जब सर्कल का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तब भी आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है। खैर उसका मतलब सेम चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ है कि अगर ये सर्कल है, सर्कल पे अगर ये यहाँ थीटा बन रहा है, ठीक है, अगर सेंटर पे इस तरीके से बना है तो ऊपर वाला का ये क्या होता है, हमेशा डबल होता है। तो मेन चीज़ ये याद रखिएगा, सर्कम सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्लस ये एरिया वाला मैंने ऊपर भी आपको समझाया, प्लस सर्कम सेंटर क्या होता है, कैसे बनता है, मैंने वो भी चीज़ आपको समझा दिया, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना कि सर्कम सेंटर में इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज़ इसको समझ लेना। सर्कम सेंटर अगर हम लोग, सर्कम सेंटर मतलब क्या, अगर मैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, एक सर्कम सेंटर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जो सर्कम सेंटर जो आता है वो कहाँ आता है, तो आप याद रखना हाइपोटेनियस का क्या होता है कि मिड में, आप हमेशा याद रखना। तो जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, ठीक है, अगर आपको पूछे कि कहाँ होगा तो ये हाइपोटेनियस के मिडिल में होगा, ठीक है। और इसका अगर मुझे पूछे कि सर्कम रेडियस क्या होगा तो हमेशा याद रखना आपका हाइपोटेनियस का हाफ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज़ दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एम जो इसका मिड पॉइंट है, और जो आपका सर्कम सेंटर जो होगा इसका कहाँ होगा, ये मिड पॉइंट्स पे ही होगा, और इसका सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, तो आपका हाइपोटेनस का आधा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इन सेंटर का, ठीक है, कि इन सेंटर क्या होता है। तो देखो इन सेंटर जो होता है आपका, मान लो मैंने अभी इन सेंटर खैर मैंने आपको बताया था कि मान लो ये कोई ट्रायंगल है, आपका अंदर वाला एंगल को क्या कर देता है, आपको ये बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है, मतलब ये बाइसेक्ट कर दिया, मतलब इक्वल पार्ट में मान लो कोई यहाँ से ड्रॉ किया, एक यहाँ से ड्रॉ किया, और ये जो एंगल है अंदर वाले जो कोण है उसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और ये तीनों जहाँ मिलेंगे बाइसेक्टर उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। इसके अंदर हम लोग एक रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, मान के कि ये सेंटर है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं आर, ठीक है, ये होता है हमारा आर जिसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस। तो मेन इससे आगे तो मैंने समझा ही दिया कि इसको यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालोगे, पर यहाँ जो आपको याद रखना है, ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखना, जब भी वो इन रेडियस की बात करेगा आपको, ठीक है, मान लो कि ये एक इन रेडियस है, ठीक है, ये एक इन रेडियस है, ठीक है, तो अगर ये एंगल ए है, ठीक है, इन रेडियस का मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है, ये ए मान लो, यहाँ बी मान लो, यहाँ सी मान लो, ठीक है, तो अगर ये ए है, ठीक है, अगर ये ए है तो ये वाला जो होगा आपका क्या होगा 90 + a/2 होगा, ये आप याद रखिएगा। ये हम लोग सर्कम सेंटर में क्या पढ़ा, अगर ये ए है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। प्लस हम लोग ने उसमें क्या पढ़ा, ऑर्थो सेंटर में क्या पढ़ा, इन दोनों का सम, मैंने ऊपर बताया आपको, क्या देखो ऑर्थो सेंटर हम लोग ने क्या पढ़ा था कि इन दोनों का जो सम होता है ये क्या होता है हमारा 180 होता है। तो ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सब चीज़ मैंने बहुत ही बेहतरीन से आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक प्रॉपर्टी में आपको और करवा देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको याद रख लेना है। देखो एक मैं बता रहा हूँ, मान लो कि आपका कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, आप इसको भी एक एक प्रॉपर्टी आप खुद लिखोगे, ठीक है, जितना भी मैंने समझाया है, ठीक है, मेरे नोट्स ऐसे भी इंग्लिश में बने हुए, ठीक है, तो आप बेहतर है कि आप खुद बनाओ, जो जो मैंने चीज़ों को समझाया उसको आप खुद लिख लो, ठीक है। और मैंने भी अपने समय में वैसे ही किया था, ठीक है, मैंने समझा और अपनी बातों को अपने फॉर्म में लिखा। तो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मान लो ये कोई मीडियन है ए डी, ठीक है, जो आपको ये एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, मतलब दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। तो जब भी इस टाइप का होता है आप एक चीज़ लिख सकते हो, ए बी बाय ए सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, हमेशा याद रखिएगा बी डी बाय डी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। मतलब ये कोई आपका एंगल था जिसको दो पार्ट में ये मीडियन डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ए बी बाय ए सी, ठीक है, ये सी है यहाँ, ए बी बाय ए सी आप क्या लिख सकते हो, बी डी बाय डी सी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। देखो बहुत ही मतलब बारीकी से चीज़ों को मैंने समझाया है, ठीक है, इसी चीज़ को आप समझने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। और जो मेन प्रॉपर्टी है मैंने आपको समझा दिया कि एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एंड है, बहुत सारे प्रॉपर्टी और है हम लोग डील करेंगे, बट इतना जो प्रॉपर्टी बताए पहले आप 2 बार इसको देखोगे। जो हिंदी वाले हो सकता है उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गणित में उतना प्रॉब्लम चीज़ों में नहीं आती है, ठीक है, पर तभी भी मैंने
कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे पूछ लेना कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। बट प्लीज़ विदाउट समझ के आगे मत बढ़िएगा, नहीं तो मेरा मेहनत भी पूरा बेकार हो जाएगा। तो प्लीज़ समझ लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। सो हंसते रहिए और खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।